बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैट्रिक के उन तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ जो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल को लेके इस साल थोड़े से काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो विद इन 10 और 15 मिनट्स अगर ये आप देख लेते हो तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। आपको मैं सबसे पहले तो कुछ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 10 एक प्रोग्राम जो मैंने खुद लिखे हुए हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि आपको 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का आपको HTML से आएगा। आप किसी भी बोर्ड से हों पंजाब के तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा और आप अच्छे मार्क्स कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग भी करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे पोर्टल के ऊपर यहाँ पे मैं आपको कोडिंग भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो क्लास। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो ये साथ साथ आपको दिखाएगा। ये देखें मेरे पास आउटपुट आ गई हेलो क्लास। तो ये भी समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो पैटर्न में देखें कि आपको 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें से 12 मार्क्स का तो आप लिखते हो। 8 मार्क्स की परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो भी आपने करनी है। आपने उससे लिए परेशान नहीं होना, वो आपको इसके साथ कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब देखें कि ये तो मेरे प्रोग्राम हो गए, ये आपको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा पैटर्न की तरफ चलते हैं कि पिंडी बोर्ड का पैटर्न किस तरह का होता है, या जो पंजाब के सारे बोर्ड का पिंडी के अलावा कैसा पैटर्न होता है। अब ये एक पुराना कोई पेपर है, मैंने वो ले लिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ना, तो HTML के वाले से है कि आपने एक वेब पेज बनाना है। उस वेब पेज के ऊपर आपने ये 12 मार्क्स का है और 8 मार्क्स का आपने वो परफॉर्म करके दिखाना भी है सर को। तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए साथ। और इसी तरह अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये हो गया और फिर इसके दो क्वेश्चन है। देखें ना, पार्ट इसके 1 के 2 हैं 20 मार्क्स के। तो इसमें आपने इन दोनों में से एक करना है। अब ये जो नीचे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ये सी लैंग्वेज के हिसाब से है। तो 20 मार्क्स सी लैंग्वेज के होते हैं जी। उसमें देखेंगे 12 मार्क्स उसके क्या हैं, जो आपने कॉपी के ऊपर उसका प्रोसीजर प्रोग्राम लिखना है और 8 मार्क्स परफॉर्म करके दिखाना है। ज़्यादा टीचर जो अच्छे होते हैं वो बाज़ परफॉर्म नहीं भी करते तो आपको मार्क्स दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो आप एटलीस्ट टीचर को कहेंगे सर मुझे कंप्यूटर दे, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो आपको उसके परफॉर्मेंस के मार्क्स भी मिलेंगे। अब ये तो हो गया पंजाब के सारे बोर्ड का। अब सिमिलरली अगर फेडरल बोर्ड की बात करते हैं तो मैं वो भी एट ए ग्लैंस दिखा देता हूँ आपको एक मिनट में कि फेडरल बोर्ड का पैटर्न किस तरह से होता है। उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो फेडरल बोर्ड के अंदर भी आपको देखें कि सी लैंग्वेज का पार्ट है, HTML तो नहीं है उनके अंदर। वो ये देखें कि कुछ फार्मूलाज के 2 मार्क्स से परसेंटेज निकालने के। फेडरल का भी इजी है, MS वर्ड है वो तो आपको आता है, इसमें है। ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम आ गए। ये देखें कि एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, लूप चला के और इवन नंबर और नंबर वगैरह का है। 2 नंबर इनपुट देता है तो बताता है कि बड़ा कौन सा है, लांगर कौन सा है। तो यही मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे तो आपको सी लैंग्वेज के साथ HTML भी मिलेगी। आप इसमें लिखेंगे MVLDOTCM आप लिखते हो। ठीक है, आप जब सर्च आउट करेंगे तो आपको काफ़ी स्टूडेंट्स इससे हेल्प ले रहे हैं, तो ये चैनल आ जाएगा आपके पास। तो इससे आप जो है वो काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ये आ गया नीचे MVL.CM। ठीक है, इस चैनल पे आप चले जाते हो तो आपको जो पहले का फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह का भी अपलोड्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मिलेंगे, ये देखें सारे आपको गैस इधर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर का मिलेगी। ठीक है, आपको अभी जो मैं अपलोड करूँगा इधर मिलेगी। और इसकी मोर में जाएंगे नीचे तो आपको ये मैं नीचे सारे प्रोग्राम इधर रख दूँगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुझसे कमेंट से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा अपने प्रैक्टिकल की तरफ कि हम उसको ज़रा समझते हैं सारे प्रोग्राम को। और मैं आपको एक गारंटी चीज़ देता हूँ, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर अभी तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको 2-3 घंटे में ये 10 के 10 प्रैक्टिकल याद कर लेंगे। और इन 10 से जुड़े हुए 10 और हैं, थोड़ी सी चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएंगे, आपका पूरा प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा। और फिर HTML का जो है वो भी वीडियोस में अभी आपको चैनल पे दिखाऊंगा, वो भी पड़ी हैं, वो भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं उसको। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा इसके प्रोग्राम की तरफ। अब देखें कि सबसे पहला मैंने कुछ प्रोग्राम लिखे हैं 8-10, वो आप कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा। अब सी लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम है, बहुत इजी सा है कि राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट द स्केयर एंड क्यूब ऑफ द नंबर। ये कभी एक स्केयर का भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं क्यूब। तो ये आपने, ये है कि एक यूज़र से आपने इनपुट लेनी है
और क्या करना है कि उसको आपने उस नंबर का स्क्वायर और क्यूब करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ आपको, ताकि प्रोग्राम पूरा नज़र आ जाए। अब हर प्रोग्राम एक शुरू होता है नंबर साइन इंक्लूड कानियो डॉट एच, नंबर साइन इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच। ये तो आपने हर प्रोग्राम में लिखना है। फिर उसके नीचे मैन फंक्शन है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, दोनों छोटी ब्रेसिस लगाते हैं, और फिर ये इसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, या हम इसको ब्रेसिस कहते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है कि यूज़र से दो एक नंबर इनपुट लेगा और उसका स्केयर फाइंड करेगा, और उसका क्या करेगा कि क्यूब। अब देखें एक नंबर है ना, तो स्केयर करने के लिए उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो स्केयर हो जाएगा। उस नंबर को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। ये इसकी लॉजिक है। अब सबसे पहले ये प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट है जो स्क्रीन के ऊपर डेटा दिखाएगी, प्लीज़ इंटर ए नंबर। इधर आप डबल कोट्स के अंदर ये रखना है आपने, और आगे आखिर में सेमी कोलन लगाना है। आपको पता है कि ये बताता है कंपाइलर को कि यहाँ एंड हो गया स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट के एंड पे ये लगाना है, कुछ पे नहीं लगाना, वो मैं बताऊँगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको। आपने एक इंटीजर इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने एन, एन के बाद स्केयर कॉमा क्यूब और सेमी कोलन लगा दिया। आप इनके नाम एन एस और क्यू भी लग सकते हैं, लेकिन वही यूज़ फिर करने हैं। अब आगे देखें क्या है इसके बाद। इसके बाद क्या है कि मैंने इनपुट लिया। स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। अब मैंने परसेंटेज डी क्यों लगाया, ये आपको फार्मर स्पेसिफायर है, उसको पता चले कि इनपुट इंटीजर टाइप की आ रही है। एन ऊपर मैंने इंटीजर डिफाइन किया ना, तो इसके साथ कॉमा लगाया, आगे एंड का साइन लाजमी लगाते हैं, एन कर दिया। तो इससे वो यूज़र से इनपुट लेके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, स्केयर का मैंने वेरिएबल यूज़ किया, उसको मैंने असाइन कर दिया, एन को एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्केयर बन गया। स्केयर की वैल्यू इसके अंदर चली गई। एन में जो भी नंबर यूज़र ने दिया, जो भी दिया, 10 दिया, 5 दिया, 15 दिया, तो वो इनको मल्टीप्लाई करके स्केयर में रख देगा। नीचे क्यूब है, तो क्यूब को क्या करेगा, ज़ागो से इसको देख लें। अब क्यूब को क्या करेगा कि 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करके क्यूब में रख देगा, और फिर नीचे आके क्या करेगा, इनको स्क्रीन पे दिखा देगा। सिंपल इज़ डैट। प्रिंट एफ स्केयर ऑफ द नंबर इज़ अ परसेंटेज डी यूज़ किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो स्केयर नंबर दिखा देगा। परसेंटेज डी अगर नहीं यूज़ करते तो एरर देगा वो, क्योंकि जो डेटा प्रिंट एफ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, तो अगर आप इंटीजर दिखाओगे तो परसेंटेज डी करना पड़ेगा। तो ये देखें मैंने स्केयर इधर इधर स्केयर किया है, और नीचे इसी तरह प्रिंट एफ क्यूब ऑफ द नंबर इज़ क्यूब। अगर आपको सिर्फ एक आए तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि वेरिएबल एक डिफ़ाइन कर लेना है स्केयर, और नीचे ये जो प्रिंट एफ की और इधर जो क्या करेंगे कि यहाँ पे जिधर ये स्केयर है तो सिर्फ स्केयर है, क्यूब छोड़ देंगे। इसी तरह आप जो है इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लोगे तो आपका स्केयर का बन जाएगा, क्यूब का नहीं बनेगा, और क्यूब का है तो क्यूब का बन जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया। ये मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा भी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा अगर आपको वहाँ से नहीं मिले। अब दूसरा आ जाए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, ये है जी, राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स इनपुट लेंथ एंड विथ एंड ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट एरिया। ये भी कभी आ जाते हैं, आप लेंथ और विथ दो लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, ये सिंपल इज़ डैट कि ये प्रोग्राम है जो स्केयर का उसका रेक्टेंगल का कर रहा है, इसी तरह स्केयर का भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब ये भी वैसे ही है, इंक्लूड वाली वो देखें फाइलें वैसे ही हैं, एस टी डी ओ एच कानियो डॉट एच। अब मैन का फंक्शन भी वही है, ब्रैकेट भी वही लगी, आगे इससे आगे वही फिर काम आ गया। यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे, यानी कि डेसिमल, जिसमें आप जो है वो डेसिमल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में। लेंथ विथ और एरिया तीन मैंने वेरिएबल बना दिए, बीच में कॉमा, आखिर में सेमी कोलन। तो प्रिंट एफ मैंने कहा प्लीज़ इनपुट लेंथ एंड विथ टू फाइंड एरिया। ये आप इधर कोई भी मैसेज छोड़ सकते हो। आगे स्कैन एफ में मैंने क्या किया, अब ये लेंथ और विथ में एक ही दफ़ा दोनों इनपुट लूँगा। अब ये डबल कोर्स के अंदर परसेंटेज एफ है, फिर कॉमा है, परसेंटेज एफ फिर कॉमा, और एंड साइन के साथ एंड साइन लाजमी लगाना है, लेंथ कॉमा विथ। तो ये दोनों लेंथ और विथ वो यूज़र से मांगेगा। आप जो भी कीबोर्ड से इंटर करोगे इन दो वेरिएबल के अंदर वो चले जाएगा, लेंथ और विथ में डेटा। ठीक है, फिर एरिया फाइंड करोगे, लेंथ को विथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में क्या है कि प्रिंट एफ से वो एरिया स्क्रीन पे दिखा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा ये वाला भी ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल। ये भी अमूमन आता है कि अब स्केयर का है तो भी आप सिर्फ मैसेज की जगह लिखोगे कि द एरिया ऑफ स्केयर, बाकी वैसे ही है, लेंथ और विथ होती है उसकी भी, या लेंथ एंड लेंथ होते हैं, L1 L2 कर दें, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दें, बिल्कुल सेम लॉजिक है उसकी भी। अब आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3।
ये क्या है कि आप राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट टू नंबर्स एंड टेल बिगर वन। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन आपने यूज़ करनी है कि कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन। आपको पता है कि इफ़ कंडीशन की बेस पे कंप्यूटर जो है ना डिसीजन ले सकता है। हम दो नंबर इंटर करेंगे, कोई भी वेरिएबल रख के उनको चेक करेंगे इफ़ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब देखें कि वही मैंने ऊपर लिखी इंक्लूड वाली दोनों एस टी डी और डाटा चाहिए रट लें मेन फंक्शन, और यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम है। अब मैंने इंट वेरिएबल दो ले लिए एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। आगे सेमी कोलन लगा दिया एंड पे प्रिंट एफ प्लीज़ इंटर टू नंबर्स टू चेक बिगर। ये एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, प्रिंट एफ से पता है आपको स्क्रीन पे। स्कैन एफ में परसेंटेज दे डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी। अब मैंने दो दफ़ा परसेंटेज डी लिखा क्योंकि एक्स और वाई दो इनपुट हैं, एक होगी तो एक दफ़ा लिखेंगे, अगर दो दफ़ा नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। अब देखें ये मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक भी अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी नीचे कमेंट्स दें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और ये वीडियो आपसे कहीं आगे पीछे ना हो। अब देखें एंड साइन एक्स कॉमा एंड साइन वाई, ये दो वेरिएबल में जो भी स्कैन एफ में आएगा तो डेटा इन वेरिएबल्स में चला जाएगा। अब फिर आगे वो देखेगा कि इफ़ कंडीशन मैंने लगाई है, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है ना। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो एरर नहीं देता, लेकिन लगाएं तो बेहतर है। प्रिंट एफ, ठीक है। तो अगर एक्स वाई से बड़ा होगा, कंप्यूटर ये जो है ना खुद चेक कर सकता है, लॉजिकल ये ऑपरेटर हैं जितने उससे चेक करेगा। तो अगर ये एक्स वाई से बड़ा होगा तो ये पहले वाली ट्रू होगी प्रिंट एफ। तो एक्स इज़ बिगर, परसेंटेज डील गया है तो एक्स को डिस्प्ले भी कराएगा, जो एक्स में स्टोर होगा वो डिस्प्ले भी कराएगा। ये भी मैं आपको करके भी कोडिंग इसकी दिखाऊंगा। और एल्स पे क्या करेगा, वाई इज़ बिगर, तो वाई को दिखाएगा। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ये, बस ये देख लें। मैं थोड़ा सा इसको ना इसका व्यू छोटा करता हूँ ताकि आपको एक स्क्रीन पे नज़र आए। ये देखें, ये बस जैसे ये तो ऊपर लिखना ही है आपने आग में इंक्लूड। अब ये देखें ये बस इतना सा प्रोग्राम है, चार पांच लाइनें, इसको रट लें। इफ़ कंडीशन है, आपको सिंटैक्स आता होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह ये दो नंबर थे तो तीन नंबरों को ये भी आता है कि तीन नंबर हों तो उनमें से चेक करें कि बड़ा कौन सा है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है इसकी जो है ना वो लॉजिक। ये देखें, मैं इसको इंक्लूड से आगे चलता हूँ। तीन नंबर इनपुट करना है, ये मैंने तीन नंबर एक्स वाई जी ले लिए। अब मैंने मैसेज दे दिया कि तीन नंबर इंटर करें। नीचे स्कैन एफ में परसेंटेज डी कामा परसेंटेज डी कामा परसेंटेज डी तीन दफ़ा, बाय डबल कोट्स बंद कर दिए, फिर कॉमा, एंड का साइन एक्स वाई और जी तीनों ले लिए, बीच में कोमे और सेमी कोलन। अब यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर नीचे यूज़ किया है। अब मैं इन तीन नंबरों को चेक करूँगा कि कौन सा बड़ा है। पहले मैं एक्स को चेक करूँगा, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन जी। ये बीच में ना लॉजिकल ऑपरेटर ये जो यूज़ हुआ है ना एंड दो दफ़ा, तो अब ये दोनों ट्रू होंगी तो नीचे आएगा। जैसे आपने वो फिज़िक्स या कंप्यूटर में एंड गेट पढ़ा था ना, एंड गेट में दोनों ट्रू हों तो ट्रू होता है। दो उनमें से एक और में क्या होता है, कोई एक भी यस हो तो नीचे चला जाता है, यस हो जाता है। अब x अगर y से बड़ा होगा और x z से बड़ा होगा तो ये कहेगा x इज़ बिगर, यानी दोनों y और z से दोनों से बड़ा होगा तो यहाँ आएगा ना नीचे, ठीक है। अब अगर ये बड़ा नहीं होगा एल्स तो एल्स पे आएगा नीचे, फिर वहाँ पे एक मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, फिर वो चेक करेगा, फिर इसका मतलब है y अगर z से बड़ा है तो कहेगा y बड़ा है, प्रिंट एफ। एल्स पे कहेगा z बड़ा है। देखें ये लॉजिक है इसकी। इसको देखें कि ये वाला जो है ना इसमें क्या करेगा कि पहले चेक करेगा x बड़ा है y से और x बड़ा है z से। अगर ये सच होती है बात तो प्रिंट एफ कहेगा x बड़ा है। एल्स पे एक और मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी, एल्स के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा ली तो ये इस कंडीशन का ट्रू पार्ट है कि इफ़, फिर वो चेक करेगा अगर एक्स वाई या जी से बड़ा नहीं है तो हम देखेंगे इसका मतलब है एक्स वाई और जी दोनों से छोटा है तो नीचे आएगा एल्स पे। तो फिर देखेगा कि अब वाई बड़ा है जी से, अगर वाई बड़ा है तो वाई को कहेंगे बड़ा है, वरना एल्स पे जी को कह देगा। ये भी बहुत बच्चे अमूमन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये भी करें आप। अब इससे आगे चलें। अब आगे है जी राइट ए प्रोग्राम विद डिस्प्ले सीरीज। इस तरह के भी आते हैं कि एक दो तीन चार पाँच ये 20 तक डिस्प्ले करे। इसमें लूप हम यूज़ करते हैं, फॉर लूप। लूप क्या होता है कि कोड को बार बार रिपीट करता है, पता है आपको। ऊपर इंक्लूड फाइल्स करनी है, नीचे देखें फॉर एक लूप मैंने चला दिया। फॉर असाइंस द वैल्यू ऑफ 1, आई इज़ लेस दैन 21 तो आई प्लस प्लस, तो वही आई को मैंने डिस्प्ले कर दिया। प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई को डिस्प्ले कर देगा। पहले आई में 1 होगा 2 होगा, ऊपर जाएगा, ये लूप चलता रहेगा और ये कर देगा। बहुत छोटा सा है प्रोग्राम ये। अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो आपको लेकिन समझाना भी मकसद है यहाँ पे। अभी मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा सारा, ठीक है ना, ताकि आपका प्रैक्टिकल रेडी हो जाए। तो आपने ये थोड़ा सा पैशनेट होके बैठना है, ठीक है। तो अब ये देखें एक और प्रोग्राम है,
ये आपको समझ आ गया ये वाला प्रोग्राम कि वो आई को वेरिएबल को उसी तरह कर देगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा। पहले आई में वन होगा, तो वो जब बॉडी में आएगा लूप की फॉर की में, तो वन डिस्प्ले करेगा। फिर ऊपर वापस जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा, टू हो जाएगा। फिर आई चेक करेगा कि 221 से छोटा है, ओके। तो फिर नीचे आ जाएगा, अब टू को डिस्प्ले करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इनिशलाइज एक दफ़ा करता है जैसे आई वन, तो वो उसके बाद इसको फिर इंक्रीज़ करता रहता है ये लूप। फिर थ्री कर देगा, देखेगा 321 से छोटा है, तो फिर नीचे आ जाएगा, इसको प्रिंट एफ से डिस्प्ले करता जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आगे देखें कि ये एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम विद डिस्प्ले फर्स्ट ऑड नंबर, यानी कि या ऐसा भी दे सकता है, ये सीरीज़ ए 1 3 5 आप करो, ये भी लूप के अंदर आएगा। पहली दो तीन तो आपको पता है इंक्लूड, ये तो आपने करना है मैन तक। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, एक्स को मैंने दे दिया वन, असाइन कर दिया। अब लूप चलाया मैंने 11 दफ़ा, क्योंकि मुझे 10 चाहिए लेस दैन 11। फॉर आई असाइंस द वैल्यू वन, आई इज़ लेस दैन 11, आई प्लस प्लस। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ की यहाँ पे स्टेटमेंट लगाई और परसेंटेज डी करके एक्स को डिस्प्ले करवाया। अब फिर मैंने क्या किया, एक्स असाइंस द वैल्यू एक्स प्लस टू। पहले उसमें वन था, ये ऊपर देखें वन था ना, तो फिर टू दे दिया। अब फिर ऊपर वापस जब वो जाएगा, आई में एक इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस में, तो देखेगा आई टू हो गया, टू 11 से छोटा है, यस। तो फिर नीचे आके एक्स को डिस्प्ले करेगा, तो एक्स में टू है तो टू डिस्प्ले कर देगा। फिर इसी तरह फिर नीचे आएगा, तो उसमें क्या करेगा कि एक्स में थ्री है तो थ्री में टू और प्लस करेगा तो फाइव हो जाएगा। ये देखें और सीरीज चल पड़ी है। और अगर यही प्रोग्राम इवन का बनाना है, तो एक्स में मैंने वन दिया ना शुरू में, एक्स इंटीजर एक्स दिया, उसमें वन दिया, तो अब टू दे देंगे, तो टू टू प्लस करेंगे तो ये जुफ्त तादाद की या इवन नंबर की सीरीज़ बन जाएगी। ये भी छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब आगे चलें, राइट ए प्रोग्राम विद डिस्प्ले द इवन नंबर, ये भी वैसा ही है। देखें मैंने बिल्कुल सेम है, एक्स लिया वेरिएबल, एक्स को टू दे दिया, अब लूप चलाया। अब उसमें टू प्लस टू करेगा तो ये फोर बनेगा, फिर फोर में टू प्लस करेगा सिक्स बन जाएगा। ये भी आसान है इसका, बिल्कुल छोटा सा है। आप देखें ये यहाँ पे तकरीबन एंड हो गया। अब एक आखिरी प्रोग्राम है, ये राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट ए नंबर एंड टेल इवन और आड, वो हमें बताता है कि इवन है कि आड है। अब देखें कि ये भी इसकी लॉजिक कैसी है कि ये इंक्लूड फाइलें तो होगी, मेन तक हो गया। मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया इंट एक्स एंड एक वेरिएबल रिमाइंडर ले लिया। ऊपर लिखा प्लीज़ इंटर नंबर टू चेक इवन और आड। स्कैन एफ से मैंने उसको एक्स को इनपुट कर लिया, जो भी दिया 10 दिया 5 दिया यूज़र ने। अब रिमाइंडर असाइंस द वैल्यू एक्स, और ये परसेंटेज का जो साइन है ना, ये रिमाइंडर आपको जो बाकी बचता है ना, जब टू से डिवाइड करेंगे, लेट से यूज़र ने 10 उस एक्स में 10 दे दिया, तो 10 को जब डिवाइड करेगा टू से, तो जो बाकी बचता है ना, ये रिमाइंडर ऑपरेटर वो रखता है। ये जो वैसे तो डिवाइड का निशान दूसरा होता है, ये जो परसेंटेज वाला साइन है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर पढ़ते हो, आपने सी ने पढ़ा होगा सी में। तो ये रिमाइंडर या तो ज़ीरो बचेगा टू से डिवाइड करते हुए, अगर आठ नंबर होगा तो वो वन या कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू बचेगी। फिर हमने उसी को लॉजिक बना के नीचे किया कि इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल के लिए पता है डबल इक्वल होता है, तो मैंने कहा प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन, यानी कि जब कुछ नहीं बचता टू से डिवाइड करते हैं तो इवन होता है, जब कुछ बच जाता है तो ऑड होता है। तो एल्स पे मैंने कहा नंबर इज़ आठ। तो ये भी छोटा सा प्रोग्राम है बिल्कुल, ये भी उमूमन आता है। एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम भी आता है, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, जो आंसर आता है वो भी आपने लूप चलाना है और उस नंबर तक लूप चला देना है, तो वो हो जाएगा। अब थोड़ी सी मैं प्रोग्रामिंग ये करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेन फंक्शन है, ये मैंने खोल लिया। इसको खोलने के लिए आप गूगल में लिखोगे वन कंपाइलर के नाम से, ये कंपाइलर है, ठीक है। तो मैं आपको ये करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आपने गूगल में कैसे ढूंढना है इसको। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, आपको सी इंस्टॉल करने की, वन आप लिखो वन, या आप लिखो सी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। इसमें वन कंपाइलर भी आ जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सी मैंने गूगल में लिखा, इसको मैंने बड़ा कर दिया। आपने क्या लिखना है, सी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर ना ये वन सी कंपाइलर मिल गया, वन कंपाइलर मिलेगा आपको, या आप लिखें वन कंपाइलर, वन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो ये वन ऑनलाइन कंपाइलर, ये वन कंपाइलर आपको मिल गया। तो आगे सी भी लिख देंगे तो सी भी आ गया, सी
सी का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कंपाइलर चाहिए, ठीक है। तो ये सी कंपाइलर आ गया, तो यही मैंने खोला हुआ है। तो आपको ये कंपाइलर मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्रोग्राम अपना कोई भी लिख के इसको चला सकते हैं। हेलो वर्ल्ड ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप चला सकते हो बड़े मज़े से। आपको ज़रूरत नहीं है कोई परेशान होने की। अब देखें मैं इसमें ना कुछ प्रिंट एफ स्टेटमेंट को पहले आपको चला के दिखाता हूँ। देखें मैं नए सिरे से इसको लगा देता हूँ। ये तो आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखे हैं, जब मैं कहता हूँ हेलो इट्स प्रैक्टिकल, ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आपको आउटपुट ये देखें, इसकी आउटपुट मुझे नज़र आ रही है, लोड्स प्रैक्टिकल। कुछ भी लिखेंगे वो आ जाएगी। अब जैसे सेमी कोलन आप हटा देते हैं, देखो तो वो एरर देगा। ये देखें फंक्शनल एक एरर आ गया। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट का एंड आ गया। सेमी कोलन आपने आर एक पे लगाना है। मैं और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब देखें, अब जैसे मैं कोई नंबर इनपुट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दो नंबरों में बताता हूँ कि कौन सा बिगर है, ठीक है। मैं एक इंट वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक एक्स वेरिएबल ले लिया, एक वाई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, बीच में सेमी कोलन लगा दिया। ये दो मैंने नंबर ले लिए। अब लेट्स से वेरिएबल ले लिए दो, एक्स को मैं असाइन कर देता हूँ लेट्स से 45, और वाई को मैं असाइन कर देता हूँ लेट्स से 34, ठीक है। तो अब इसमें मैं इफ़ कंडीशन यहाँ पे मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इफ़ कंडीशन में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इफ़, और मैं कहता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो देन वो क्या करे, मुझे इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाना, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं अगर ये ट्रू होता है, अगर ये, तो मैं प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट एफ, और इसमें मैं कहूँगा कि x इज़, डबल कोट्स लगाया, डबल कोट्स के मैं कहता हूँ जब x y से बड़ा है तो यहाँ पे कहूँगा x इज़ ग्रेटर, x इज़ GREATR, ठीक है। तो लेकिन अगर ये भी मैं दे सकता हूँ आउटपुट, ठीक है। तो अब मैं अगर ये सही, यानी कि x अगर बड़ा नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है y बड़ा होगा, तो एल्स पे क्या कि एल्स पे वो प्रिंट करे कि जी y ग्रेटर है। तो वही मैं चीज़ टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और एल्स पे मैं कहता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वाई इज़ ग्रेटर, ये देखें वाई इज़ ग्रेटर यहाँ पे, और इधर सेमी कोलन लगेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये आउटपुट क्या आ रहा है, कह रहा है जी एक्स इज़ ग्रेटर। ये देखें आउटपुट आ रही है एक्स इज़ ग्रेटर, क्योंकि ज़ाहरी बात है एक्स वाकई ग्रेटर है, इसके अंदर 45 है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ग्रेटर से आगे इक्वल का निशान लगा दूँ, और यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज डी लगा देता हूँ ना, तो और परसेंटेज डी लगाने के बाद इस कॉमे से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमे के बाद मैं एक्स लगा देता हूँ ना, तो वो वैल्यू भी मुझे दिखाएगा। यहाँ पे जिधर परसेंटेज डी होगा वहाँ पे ये शो करेगा। अब देखिएगा इसकी आउटपुट कैसी होती है। अब देखें ना, एक्स इज़ ग्रेटर जो कि 45 है, ये देखें आप। तो ये होता है। अब इसी तरह वाई का भी आप कर सकते हो। आप कर सकते हो जी परसेंटेज डी, ये फार्मेट स्पेसिफायर है, तो कॉमा आगे आके यहाँ पे जब y बड़ा होगा तो यहाँ पे y को डिस्प्ले करा देगा। सिंपल इज़ डैट। ये मैंने रन कर किया मैंने। अब देखें, अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि y को बिगर बना देता हूँ, y के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 340। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब मैं चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब आपका प्रोग्राम क्या आउटपुट देता है। अब देखें कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर विच इज़ 340। तो ये लॉजिक आपकी बन गई। ये देखें कि इफ़ कंडीशन के साथ मैंने इसको आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया। अब जल्दी से मैं को लूप भी लिखा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि कोई काम आपको समझ आ जाए। अब मैं जैसे एक लूप लगा देता हूँ जल्दी से इधर। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इंट एक एक्स, जैसे वही लगा देता हूँ कि सीरीज डिस्प्ले करा देते हैं। एक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो एक्स में मैंने दे दिया एक्स साइन द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। तो अब मैं और नंबर की सीरीज़ का आना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई, वेरिएबल ले लेंगे, आई असाइन द वैल्यू 1, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा आई इज़ लेस देन 20, ओके। और फिर मैं कह दूँगा आई प्लस प्लस, कॉम बीच में सेमी कोलन लगाना है, तो आई प्लस प्लस उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ये लूप लग गया। अब फॉर लूप के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ताकि एक से ज़्यादा जब कोड की लाइंस होती हैं तो लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रिंट एफ में ना आई को डिस्प्ले कराऊंगा, प्रिंट एफ। तो इसमें मैं आई को डिस्प्ले करा दूंगा, सिंपल आई। लेकिन आई जो है वो इसमें फार्मेट स्पेसिफायर भी इसमें यूज़ करूँगा, परसेंटेज डी, क्योंकि ये इंटीजर है। तो कॉमा लगा के आई, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है। यहाँ पे सेमी कोलन भी लगेगा।
अब देखिए रन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसने ये एक एरर दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे एरर क्या है। फॉर आई साइंस द वैल्यू, ये हो गया, ये इसका बिल्कुल ठीक हो गया। फॉर लूप है तो एक ये है। तो अब मैं लेट से आई को डिस्प्ले कराया मैंने, आई असाइन द वैल्यू 1। तो इसको आई को इधर हम इनिशलाइज भी कर लेते हैं आई को, यानी कि आई को हमने इनिशलाइज नहीं किया। जब आई को इनिशलाइज किया तो ये देखें आउटपुट आपके पास आ गई है, ये देखें ना 20 तक उसने सीरीज डिस्प्ले करा दी। और वो आप बैक स्लैश एन करेंगे ना तो वो निचली लाइन पे ले आएगा। आपको ये पता है, जैसे बैक स्लैश एन किया वो आपको पता है, बैक स्लैश एन भी कर दिया साथ। अब ये नीचे ऐसे नीचे की तरफ ले जाएगा, ये देखें सीरीज़ को नीचे की तरफ ले गया। अब देख सकते हो, ये देखें वही सीरीज़ वो जो डिस्प्ले की थी बैक स्लैश एन पे न्यू लाइन पे लगा ले आया है। और बैक स्लैश टी ये आपने पढ़ा हो, बैक स्लैश टी करेंगे तो टैब के फासले पे ले जाएगा, थोड़ा सा आगे ले जाएगा उसको, सीधा एक ही लाइन में लंबा करके आगे ले जाएगा। ये देखिए टैब के फासले पे ले गया और ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप सीरीज डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इसी को मैं अगर बनाना चाहूँ कि ऑड नंबर की, तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं इधर अभी मैंने आई को डिस्प्ले कराया हुआ है। ये आई पहले क्या करता है, आई में पहले 1 होता है, 1 को वो प्रिंट एफ से डिस्प्ले करता है, ये देखिए 1 को। फिर ऊपर जाता है आई में एक इंक्रीमेंट कर देता है 2। फिर नीचे आता है वो देखता है कि 2 20 से छोटा है, यस, तो फिर आई में 2 होता है, 2 को जाकर डिस्प्ले करा देगा यहाँ पे। फिर 3 होगा तो 3 का करा जाएगा 20 तक। अब एक्स वेरिएबल को मैं इधर ऊपर क्या करता हूँ, जो ऊपर एक्स वेरिएबल है मैं एक्स को असाइन कर देता हूँ 1, ठीक है। और मैं उसमें यहाँ पे एक्स को डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब 20 टाइम 1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि एक्स के अंदर 1 है। तो मैं इसको टैब के फासले पे छोड़ देता हूँ, करीब करीब हो जाए ताकि आपको नज़र आ जाए। टी छोड़ दिया। अब ये देखें, अब ये 20 टाइम 1 ये डिस्प्ले करेगा 10 टाइम जितनी दफ़ा वो चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि एक्स में मैंने 1 दे दिया शुरू में, ठीक है। ये 2 दफ़ा दे दिया, चलें एक दफ़ा इसको ख़त्म कर देते हैं। 1 दे दिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि एक्स साइंस द वैल्यू एक्स प्लस 2। अब यही सीरीज़ मेरी जो है ना और नंबर की सीरीज़ बन जाएगी, यानी वो पहले ऊपर जाएगा तो उसमें 135, ये देखें और नंबर की मेरी सीरीज़ बन गई। 135 कैसे बनी, देखो एक्स को मैंने 1 दे दिया। अब मैंने लूप चलाया, लूप के अंदर मैंने एक्स को पहली दफ़ा लूप चला तो ये एक्स उसने 1 उसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब एक्स को दे दिया एक्स प्लस 2। एक्स में 1 था तो 1 में 2 प्लस किया तो 3 हो गया। तो फिर ऊपर जाएगा वो चेक करेगा कि आई में एक इजाफा करेगा। आई तो हमारा लूप वाला वेरिएबल है, 2 हो जाएगा, 2 20 से छोटा। फिर नीचे आएगा तो अब एक्स में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 को डिस्प्ले करा देगा, ये देखें 3 को। अब नीचे आएगा फिर 3 में 2 प्लस करेगा तो 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर 5 को कर देगा। तो इस तरह से ये चलेगा। वो फुली आपको समझ आ गया है। ये मैंने क्या किया कि ऑड नंबर की बना दी। इवन की बनानी है तो आप सिंपली क्या करें, इसको यहाँ पे ये जो 2 दे दें, 2 दे देंगे तो यही सीरीज वो बन जाएगी इवन नंबर की। देखें ज़ीरो तो 1, ये 0 1 क्यों आ रहा है, ठहरे मैं देख लेता। 2 दिया तो ये 2 प्लस 2, हाँ आप चेक करते हैं 0 क्यों हो रहा है, ठीक है। आई को मैं आई इनिशलाइज किया, आई साइंस द वैल्यू 1, ठीक है। तो ये लूप में 0 इसको दे रहा है एक्स को, क्योंकि एक्स को मैंने शुरू में असाइन कर दी 2, ठीक है। तो एक्स को आके वो डिस्प्ले करेगा, नहीं वो जीरो इसलिए दिखा रहा है, थोड़ा स्क्रॉल हुआ, इसको स्क्रॉल पीछे करते हैं, ये देखें 2468 ये आपकी ना वो सीरीज़ बन गई है। और बैक स्लैश एन करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगी। बैक स्लैश एन आपने पढ़ा हुआ है कि न्यू लाइन पे ले जाएगा आपकी आउटपुट। ये देखो अब ये आपकी सीरीज़ उधर, ये देखें नीचे आ गई सारी। ये देखें आपकी हमारी सीरीज़ इधर आ गई है, 24 वाली वो इधर आ गई है। तो स्टूडेंट्स आप एक तो चैनल में आ जाएंगे जब, तो यहाँ पे आपको HTML भी मिलेगी। और चैनल के अंदर अगर आप HTML की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। ये देखें HTML के लेक्चर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में ये उसको कर सकते हो। तो HTML भी मैंने ये सारी पढ़ाई हुई है, वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। मैं मज़ीद इसके बाद और वीडियो इसके साथ आगे करके ना अपलोड करूँगा, तो वो भी आप इसके साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आपको क्या HTML का भी काम मिल जाएगा। देखें HTML का भी इसमें काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस। देन बेस्ट ऑफ लक फिर नेक्स्ट